स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स, तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इनसे कनेक्ट हैं। किस तरीके से आज हम इसी प्रेजेंटेशन में जानेंगे। जैसे कि प्रोबेबिलिटी एक वेदर की फोरकास्टिंग के लिए, गेम की स्ट्रेटजी के लिए यूज़ होती है। स्टैटिस्टिक्स एक सिस्टमेटिक वे में सारे डाटा को अरेंज करना, और एक एजुकेशन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन का, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और इन सब का जो भी डाटा कलेक्ट करके समराइज़ करके एक हम एजुकेशन की इफेक्टिवनेस को जान सकते हैं स्टैटिक्स की हेल्प से। अब ये स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की उससे कैसे पॉसिबल है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो इसी प्रेजेंटेशन में हम यही कवर करेंगे कि क्या हमने किस तरीके से, मतलब एग्जाम्पल लेकर अपने लाइफ से जुड़े हुए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है अपनी क्लास, अपने स्कूल का 10th की सारी गर्ल्स का वेट कितना है, उसका मीन, मीडियन, मोड, सारी चीज़ फाइंड करेंगे। सो ये है मैथ्स की प्रेजेंटेशन, समेटिव असेसमेंट, जो कि हमारी यूनिट है डाटा। ग्रुप मेंबर खुशी, दिव्या, आरजू। लेट्स स्टार्ट। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट को अकर होने में, और ये वेरी करती है 0 से लेके 1 तक। कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई जो इवेंट है या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा, या फिर उसके 50-50 या जितने भी प्रोबेबिलिटी है वो चांसेस होगी। इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, कि कितने फेवरेबल आउटकम है अपॉन टोटल आउटकम है। उससे हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि इस चीज़ को अकर होने में या हैपन होने में कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लगेंगे। देन वी हैव स्टैटिक्स। वो क्या है? एक स्टडी है कलेक्शन डाटा को एक समराइज वे में एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करना एक डाटा को, कि जो जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो हम अपने सोसाइटी का या फिर किसी का भी डाटा अरेंज करते हैं, तो फिर उसे एक मैनर में लगाते हैं और उससे हम अलग अलग वे में लगा रहे हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हेल्प करती है हमारे कलेक्शन को एक समराइज वे में रखने का। लेट्स स्टार्ट। Data is about the weight of girls of 10th class, 10th SOSC of girls. So ये 10th A की गर्ल्स का वेट है, एंड ये 10th B की गर्ल्स का वेट है, एंड ये 10th C की गर्ल्स का वेट है। सो ये ओवरऑल डाटा है 10th की गर्ल्स का, एंड दिस इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें क्लास इंटरवल में 25 से 30 का फ्रीक्वेंसी है 1, एंड 30 से लेकर 35 का फ्रीक्वेंसी है 2, एंड 35 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 11, 40 से 45 का 8, 45 से 50 का 5, एंड 50 से 51 की फ्रीक्वेंसी 1, एंड 55 टू 60 से 1। नाउ अब हम मीन ऑफ द डाटा, हम डाटा का मीन फाइंड करेंगे। तो डाटा का मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ओवरऑल डाटा को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड किया, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, उसके बाद हम मीन ऑफ डाटा फाइंड करेंगे। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है XI FI और अपॉन में FI। यहाँ पे XI रेफर करता है क्लास मार्क को, यानी कि जब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें इन दोनों का सम, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम, उसको हाफ से डिवाइड करके जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारी क्लास मार्क कहलाती है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, कि जितनी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। सो नाउ वी आर फाइंडिंग द मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे सबका क्लास मार्क निकाला है कि क्या क्या क्लास मार्क आएगा। उसके बाद हमने क्लास मार्क की मल्टीप्लाई करी है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जो रिजल्ट हमें मिला है इनको सबको हमें ऐड करना होगा। सो दैट हियर इज समीशन FI XI और हमारी फ्रीक्वेंसी। अब जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आएगा 42.75। मीन बेसिकली रेफर करता है कि एवरेज को। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो SOSC के 10th क्लास की लड़कियों में 42.75 जो वेट है वो एवरेज वेट आया है।
उसके बाद आ जाता है हमारा मीडियन ऑफ द डाटा। तो मीडियन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है CF। तो यहाँ पे हमने CF फाइंड करा है। फिर यहाँ पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला है L प्लस L, यहाँ पर रेफर करता है लोअर लिमिट को, n अपॉन में 2, n हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, n अपॉन में 2 माइनस CF, उसके बाद क्या है फ्रीक्वेंसी। CF जो होता है हमारी वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पर, और n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हमने जब मीडियन निकाला है, सबको उनकी जगह पर रखा है, तो हमारा मीडियन जो निकला है वो है 21.15। तो मीडियन बेसिकली ये होता है कि एक डाटा है उसको हमने उसकी मिडल की वैल्यू जो होती है वो मीडियन होती है। उसके बाद अगर हम मोड की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसमें उसे बोलते हैं हम मोड। तो मोड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा L, यानी कि लोअर क्लास लिमिट प्लस F1 माइनस F0 जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद है हमारा अपॉन में 2F1 माइनस F0, और उसके बाद H यानी कि क्लास की लेंथ। और जब हमने उन सबको उनकी जगह पे पुट करा है तो हमारा जो मोड आया वो आया 38.3। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये होता है कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या है हैपन होने की। तो अगर हम हेल्दी उसकी बात करें तो हेल्दी वेट जो होता है 15 से 16 ईयर्स का वो होता है 52 kg से 53 kg ये होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपने स्कूल की, तो हमारे स्कूल में खाली 2 अपॉन में 29 ही है प्रोबेबिलिटी है कि 29 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका हेल्दी वेट होगा। थैंक यू।